हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वर्किंग थॉट्स में स्वागत है। जैसा कि जानते हैं कि जेएसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम आने वाला है और इसमें झारखंड जीएस एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और इसके रिगार्डिंग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है झारखंड के प्रमुख पर्वत। ठीक है, तो झारखंड में कौन कौन से प्रमुख पर्वत है ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो पहले देखते हैं कि जो उत्तरी छोटा नागपुर है, जो नॉर्थ छोटा नागपुर है उसमें कौन कौन सा इलाका आता है। सबसे पहले आ गया गिरिडीह। ठीक है, तो गिरिडीह में कौन पर्वत इंपॉर्टेंट है, तो गिरिडीह में एक आता है पारसनाथ। ठीक है, इसको कहते हैं पारसनाथ पहाड़। एक्चुअली में पहाड़ नहीं है, ये रेंज है। ठीक है, ये रेंज है, मतलब रेंज के बोले तो पहाड़ों का एक समूह है। ठीक है, जिसमें से क्या है कि ऊंचा पहाड़ है, कोई छोटा कद के हिसाब से। जो सबसे इसमें इस रेंज में जो सबसे ऊंची चोटी है उसको क्या बोलते हैं, समेत शिखर। समेत शिखर। ठीक है, और ये झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर है। अगर पूछेंगे कि झारखंड का जो है सबसे ऊंचा, ठीक है, सबसे ऊंचा जो पर्वत हो गया वो क्या हो जाएगा, समेत शिखर। अगर इसकी हाइट की बात करें, ठीक है, अगर इसकी हाइट की बात करें तो एक फीट में भी हो सकता है, एक मीटर में भी हो सकता है। और मीटर में अगर बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1365 मीटर। ठीक है, और अगर इसी को फीट में बोलेंगे तो कितना हो जाएगा, 4478 फीट। ये इंपॉर्टेंट है, 1365 मीटर और 4478 क्या हो गया, फिट हो गया। ठीक है, इसको एक्चुअली में समेत शिखर को कभी कभी पारसनाथ पहाड़ के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर जो लास्ट तीर्थंकर आए थे, बहुत से जैन धर्म के लोग यहाँ पर आते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, तीर्थंकर। ठीक है, तो लास्ट जो यहाँ पर पारसनाथ में तीर्थंकर आए तो उसका नाम क्या था, पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ ये लास्ट तीर्थंकर है और ये कौन सा नंबर का, 23वां 23rd नंबर का तीर्थंकर है। ठीक है, और ये लास्ट भी है। नेक्स्ट मेरा क्या हो गया, पार्श्वनाथ। गिरिडीह में तो एक पार्श्वनाथ पहाड़ हो गया, दूसरा क्या हो गया, खंडोली पहाड़ हो गया। ठीक है, खंडोली पहाड़। और इस खंडोली पहाड़ में, ठीक है, एक फॉल है। ठीक है, फॉल है जिसको, सॉरी, फॉल है, इसको क्या बोलते हैं, वाटरफॉल। और इसका नाम क्या है, उसरी वाटरफॉल। उसरी वाटरफॉल। ठीक है, खंडोली पहाड़ से निकलता है ये उसरी वाटरफॉल। और क्यों उसरी नाम दिया गया, क्योंकि ये जिस नदी पर है उस नदी का नाम क्या है, उसरी नदी। उसरी नदी उसका नाम है। ठीक है, इस नदी पर एक डैम भी बना हुआ है जिसको कौन सा डैम बोलते हैं, उस खंडोली डैम। ठीक है, खंडोली डैम पूछा जाएगा कि किस नदी पर बना गया है, तो किस नदी पर बना हुआ है, उसरी नदी पर यह खंडोली डैम बना हुआ है। ठीक है, तो गिरिडीह का दो इंपॉर्टेंट हो गया, एक तो पारसनाथ पहाड़ हो गया जिसको समेत शिखर बोलते हैं, दूसरा खंडोली पहाड़ हो गया, तीसरा जो आ गया इसको नचनिया पहाड़ बोलते हैं। नचनिया पहाड़। ये नचनिया पहाड़ भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक शिव मंदिर है। ठीक है, इस नचनिया पहाड़ में जो है एक शिव मंदिर है, इसलिए नचनिया पहाड़ क्या हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया। नेक्स्ट क्या आते हैं, नेक्स्ट हम लोग आते हैं हजारीबाग में। हजारीबाग में कौन कौन सा पर्वत है। ठीक है, तो हजारीबाग में पहला हो गया कैनरी पहाड़। कैनरी पहाड़। तो कैनरी पहाड़ क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके जो ऊपर है जो पर्वत है, इसी पहाड़ में एक इमारत है जिसको हम डाक बंगला बोलते हैं। ठीक है, डाक बंगला, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। इसी पहाड़ के ऊपर जो है एक इमारत है जिसको डाक बंगला बोलते हैं और इस डाक बंगला से पूरा हजारीबाग दिख जाता है। और ये डाक बंगला जो है चारों साइड से जो है किस चीज़ से घिरा हुआ है, जंगलों से घिरा हुआ है। ठीक है, दूसरा नंबर जो आता है यहाँ पर कौन सा, महुदी पहाड़। ठीक है, दूसरा जो आता है ये हो गया महुदी पहाड़। महुदी पहाड़ जो है यहाँ पर एक गुप्तकालीन मंदिर है, गुप्तकालीन मंदिर है। और एक ये किस टाइप का मंदिर है, शिव मंदिर है। इसको बुढ़वा महादेव मंदिर भी बोलते हैं, बुढ़वा महादेव मंदिर भी कहते हैं। ठीक है,
तो यह क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है कि महुदी पहाड़ क्यों फेमस है, क्योंकि यहाँ पर एक गुप्तकालीन मंदिर है। किस टाइप का मंदिर है, शिव मंदिर है। इस मंदिर को किस नाम से जाना जाता है, बुढ़वा महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर वाटरफॉल भी इम्पॉर्टेंट है। कौन कौन सा वाटरफॉल है, अगर डुमारो वाटरफॉल के नाम से जाना जाता है। ये पहला तो हो गया डुमारो वाटरफॉल, और दूसरा जो है ये हो गया बंदर चूआ वाटरफॉल, बंदर चूआ, ठीक है, बंदर चूआ वाटरफॉल। दो वाटरफॉल यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। डुमारो सुमारो, डुमारो सुमारो अगर बोलेंगे तो वो बिल्कुल अलग है। अगर सिर्फ डुमारो बोले तो कहाँ पर है, ये हजारीबाग में है। और बंदर चूआ बोले तो कहाँ, ये भी हजारी। इसके अलावा यहाँ टिप टिप बरसा भी है, टिप टिप बरसा वाटरफॉल भी हजारीबाग में है, ठीक है। नेक्स्ट हो गया यहाँ पर और एक इम्पॉर्टेंट है क्या जी, सती पहाड़। सती पहाड़ भी इम्पॉर्टेंट है। सती पहाड़ बोले तो ये क्या है, किस लिए है, क्योंकि पाषाण काल में यहाँ पर शैल चित्र पाया गया था। पाषाण काल का जो शैल चित्र है इस पहाड़ में पाया गया है, यहाँ पर शैल चित्र पाया गया है। वो भी किस काल का, पाषाण काल का। पाषाण काल का जो है शैल चित्र पाया गया है सती पहाड़ में। तो हजारीबाग में कैनरी पहाड़ हो गया। कैनरी पहाड़ क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक डाक बंगला है और यहाँ से पूरा हजारीबाग का जो व्यू है पूरा दिखता है, और ये चारों साइड जंगलों से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्या हो गया, महुदी पहाड़ हो गया। महुदी पहाड़ क्यों फेमस, क्योंकि यहाँ एक गुप्तकालीन मंदिर है और इस गुप्तकालीन मंदिर को शिव मंदिर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जिसको क्या बोलते हैं कि बुढ़वा महादेव मंदिर के नाम से, सॉरी शिव मंदिर है जिसको बुढ़वा महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर दो वाटरफॉल भी इंपॉर्टेंट है। पहला हो गया डुमारो वाटरफॉल, दूसरा हो गया बंदर चूहा वाटरफॉल। इसके अलावा जो हो गया टिप टिप बरसा वाटरफॉल भी हजारीबाग में है। नेक्स्ट हो गया सती पहाड़। सती पहाड़ क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर पाषाण काल के शैलचित्र पाए गए हैं। पाषाण काल का जो शैलचित्र है वो कहाँ पाया गया, सती पहाड़ में। सती पहाड़ कहाँ है, हजारीबाग में, ठीक है। और अगर विशेष कर पूछेगा सती पहाड़ हजारीबाग में, और वो भी कहाँ पर है, ये हो गया इसको में है। इसको, जिसको किस गांव में बोलते हैं, इसको में, परफेक्ट, बड़का गांव में। हजारीबाग में कहाँ पर है, बड़का गांव में, और बड़का गांव में किस स्थान पर, इसको में है, ठीक है। नेक्स्ट हो गया अगर देखें कोडरमा में। कोडरमा में, तो कोडरमा में क्या क्या है, कोडरमा में एक हो गया ध्वजाधारी पहाड़, ध्वजाधारी पहाड़। तो ये ध्वजाधारी पहाड़ कहाँ है, कोडरमा में है। और ये किस लिए फेमस है, क्योंकि इसके टॉप पर जो है अगर हम पार्वती बोलें, शिव भगवान बोलें, हनुमान जी बोलें, ठीक है, इन सभी की जो मूर्ति हनुमान जी बोलें तो इन सभी की मूर्ति कहाँ पर है, ध्वजाधारी पहाड़ पर है। चढ़ने के लिए जो है 700 सीढ़ियों को क्रॉस करना पड़ता है। 700 सीढ़ियों से चढ़कर हमें इस मंदिर तक पहुंचना पड़ता है। तो कोडरमा का ये फेमस मंदिर कौन सा हो गया, ध्वजाधारी, ठीक है। तो ध्वजाधारी पहाड़ कहाँ पर है, ये है कोडरमा में। और यहाँ पर पार्वती, शिव, हनुमान जी की मूर्तियाँ हैं, और इस मंदिर तक पहुँचने के लिए 700 सीढ़ी से होकर जाना पड़ता है। दूसरा हो गया महावर मंदिर, ठीक है। तो महावर मंदिर को जो है विंध्यवासिनी मंदिर, महावर मंदिर नहीं, महावर पहाड़। तो ये महावर पहाड़ क्यों फेमस है, क्योंकि यहाँ विंध्यवासिनी मंदिर है, विंध्यवासिनी मंदिर है, ठीक है। यहाँ पर जो है एक मंदिर है जिसको बोलते हैं, कौन सा मंदिर, विंध्यवासिनी मंदिर। पहाड़ में जो है एक वाटरफॉल भी है जिसको बोलते हैं मेट्रो वाटरफॉल, और एक छोटकी झरना के नाम से भी है, छोटकी झरना, ठीक है। तो मेट्रो वाटरफॉल कहाँ पर है, कोडरमा में है। ध्वजाधारी पहाड़ कहाँ पर है, कोडरमा में। महावर पहाड़ कहाँ पर है, कोडरमा में। विंध्यवासिनी मंदिर कहाँ पर है, ये भी कोडरमा में है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या हो सकता है कि विंध्यवासिनी मंदिर जो है किस पहाड़ पर है, तो ये कहाँ पर है, महावर पहाड़ पे है, ठीक है। मेट्रो वाटरफॉल कहाँ पे है, ये भी महावर पहाड़ पे है, और दोनों जो है पहाड़ कहाँ पे है, कोडरमा में है, ठीक है। नेक्स्ट हो गया चतरा। चतरा में जो है एक फेमस मंदिर है कौलेश्वरी मंदिर, कौलेश्वरी मंदिर, ठीक है। तो कौलेश्वरी मंदिर जो है ये कहाँ पर है, चतरा में है। और एक कौलेश्वरी मंदिर एक पहाड़ के ऊपर है जिसको बोलते हैं क्या, कोलुआ पहाड़, कोलुआ पहाड़, कोलुआ पहाड़।
और इस कोल्वा पहाड़ को अक्षलोचन भी कहा जाता है, अक्षलोचन पहाड़ भी कहा जाता है, ठीक है। और इसी के टॉप पर जो है, कोल्वा पहाड़ के टॉप पर ये मंदिर है, कौलेश्वरी मंदिर, ये काली माता का मंदिर है, ठीक है। और एक्चुअली में ये जैन और बौद्ध धर्म का जो अवशेष होता है यहाँ पर प्राप्त हुआ था, जैन और बौद्ध धर्म का जो अवशेष है यहाँ पर प्राप्त हुआ, ठीक है। धर्म का जो अवशेष है यहीं पर प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट हम देखते हैं संथाल परगना में कौन कौन सा पहाड़ है। संथाल परगना में कौन कौन सा पहाड़ है, ठीक है। संथाल परगना में एक पर्वत हो गया त्रिकुट पर्वत, त्रिकुट पर्वत। तो त्रिकुट पर्वत जो है कहाँ पर है, ये त्रिकुट पर्वत जो है देवघर जिला में पड़ता है, ठीक है। और इसी पर्वत से मयूराक्षी नदी का जो है उद्गम हुआ है, जो ओरिजिन है इस पर्वत से किस नदी का है, मयूराक्षी नदी का ओरिजिन है, ठीक है। और ये झारखंड का जो है एकमात्र नौगम्य नदी है, ठीक है। नौगम्य नदी बोले तो इसमें नौका चलाया जा सकता है, ठीक है। मयूराक्षी नदी जो है झारखंड का एकमात्र जो है नौगम्य नदी है, कौन सा, मयूराक्षी नदी है। इसके अलावे देवघर में और कौन कौन सा है, तपोवन है, तपोवन है, तपोवन भी एक टाइप का क्या है, पहाड़ है, ठीक है। और ये एक्चुअली में मेडिटेशन के लिए जो है इस पहाड़ का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट हो गया यहाँ पर और कौन पहाड़ है, नंदन पहाड़ भी है, नंदन पहाड़ भी है। और यहाँ बहुत सारे क्या है, टेम्पल्स हैं, ठीक है, ग्रुप ऑफ टेम्पल्स हैं, इसलिए फेमस है नंदन पहाड़। फिर क्या हो गया, एक हाथी पहाड़ है, हाथी पहाड़ है, और इसको क्या बोलते हैं, महादेवत्री पहाड़ भी बोलते हैं। हाथी पहाड़ को महादेवत्री पहाड़ भी कहा जाता है, ठीक है। ये तो हो गया। नेक्स्ट आते हैं पाकुड़, ठीक है। नेक्स्ट क्या आते हैं, पाकुड़। तो पाकुड़ का एक सिंगारसी, सिंगारसी पहाड़ है। तो सिंगारसी पहाड़ जो है यहाँ पर ये जो है एक जबरा पहाड़िया होते थे, जबरा पहाड़िया यहाँ से रिलेटेड हैं, इसलिए जो शुरुआत हुआ था पहाड़िया विद्रोह का इसी सिंगारसी पहाड़ से हुआ था, ठीक है। तो जबरा पहाड़िया के नेतृत्व में जो आंदोलन स्टार्ट हुआ था वो कहाँ से हुआ था, सिंगारसी पहाड़ से हुआ था। और सिंगारसी पहाड़ कहाँ पर है, ये पाकुड़ में है। नेक्स्ट हो गया यहाँ और एक पहाड़ है धरनी पहाड़, सिंगारसी पहाड़ हो गया और धरनी पहाड़ हो गया, ठीक है। तो धरनी पहाड़ जो है यहाँ भगवान शिव का एक मंदिर है, भगवान, ठीक है, शिव का एक मंदिर है। नेक्स्ट हो गया गोड्डा। अब गोड्डा में कौन कौन सा पहाड़ हम देखते हैं। पहला हो गया कौन सा पहाड़, धनसुख पहाड़, धनसुख पहाड़। और धनसुख पहाड़ क्यों फेमस है, क्योंकि यहाँ एक मंदिर है जिसको क्या, कौन से नाम से जाना जाता है, इस मंदिर को मनोकामना नाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है, मनोकामना नाथ मंदिर, ठीक है। तो ये कहाँ पर है, ये हो गया गोड्डा में है। और गोड्डा में कहाँ पर, किस पहाड़ पर के ऊपर है, ये धनसुख पहाड़ के ऊपर है। दूसरा हो गया बाराकोपी का, बाराकोपी पहाड़ी, बाराकोपी पहाड़। तो बाराकोपी पहाड़ जो है एक्चुअली में क्यों है, क्योंकि यहाँ योगिनी माँ का मंदिर है, योगिनी देवी का मंदिर है। योगिनी देवी एक्चुअली जो है भारत में 51 शक्तिपीठ है, और 51 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ ये भी है, ठीक है, योगिनी मंदिर। और इसका निर्माण जो है चारुशाला देवी ने कराया था। चारुशाला देवी कौन है, एक रानी है, और इसी ने इस मंदिर का निर्माण कराया था, ठीक है। और यहाँ जो है ऐसा माना जाता है कि जो पांडव लोग थे उनका अज्ञातवास, ठीक है, आकर छुपे थे कहाँ पर, यहीं बाराकोपी पहाड़ी पर। तो बाराकोपी पहाड़ी कहाँ है, गोड्डा में। तो गोड्डा में दो इंपॉर्टेंट हमने पढ़ा, कौन कौन सा, एक हो गया धनसुख पहाड़। धनसुख पहाड़ क्यों, क्योंकि यहाँ एक मंदिर है जिसको मनोकामना नाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। दूसरा हो गया बाराकोपी पहाड़। बाराकोपी पहाड़ में योगिनी माता का मंदिर है, जो क्या है 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है, ठीक है। नेक्स्ट पहाड़ देखते हैं बोकारो में। तो बोकारो में एक पहाड़ है लुगुबुरु पहाड़, लुगुबुरु पहाड़। तो लुगुबुरु पहाड़ जो है, लुगुबुरु क्या है, ये संथाल जनजाति का जो है धर्म संस्थापक पिता माने जाते हैं, ठीक है। जो संथाल जाति जनजाति है उसका कौन माना जाता है, ये संस्थापक पिता माना जाते हैं लुगुबुरु। और इसी के नाम से जो है एक पहाड़ है लुगुबुरु पहाड़, और ये कहाँ एक्चुअली में है, गोमिया में है, गोमिया में है, ठीक है।
यहाँ पर 2019 में जो है एक सम्मेलन भी हुआ था। नेक्स्ट हो गया राजमहल पहाड़। राजमहल पहाड़, राजमहल पहाड़ जो है एक्चुअली में ये अगर साहिबगंज बोलें, गोड्डा बोलें, ठीक है, गोड्डा के बाद कौन सा हो गया, पाकुड़ बोलें, और दुमका का जो है कुछ क्षेत्र बोलें, दुमका का कुछ क्षेत्र, ये मिला दिया जाए तो क्या हो गया, टोटल राजमहल ट्रैप में आ जाएगा, राजमहल पहाड़ी में आ जाएगा। कौन कौन सा हो गया, साहिबगंज हो गया, गोड्डा हो गया, पाकुड़ हो गया, और दुमका का कुछ एरिया को कवर करके ये पूरा राजमहल पहाड़ रखता है। ठीक है, ये पार्ट 1 में कुछ इम्पोर्टेंट पहाड़ को देखे। अब पार्ट 2 जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें नेक्स्ट पहाड़ को देखेंगे। अगर ये जानकारी आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।